तो बाकी जी जो स्क्वाड पे गुफ्तगू रहेगी, मैंने तो सुबह अपने ख्यालात का इजहार कर दिया, मोहसिन साहब मौजूद नहीं थे, तो इनके ख्यालात जानेंगे ये क्या कहते हैं। अभी अफगानिस्तान का भी स्क्वाड आ गया है, तो कल तक हमारा स्क्वाड भी कल आ जाएगा। और सारे ही आ गए सिवाय आप जो लट्टू निकाल रहे हैं ना, वो हम कोई बस इंतजार में रहते हैं कि कोई ना कोई बस पता नहीं क्या हो गए, क्या से क्या करते कराते कुछ एंड पे जाके कुछ क्या निकालना है इन्होंने। तो चलो कल पता चल जाएगा कि जी क्या है। जी मोहसिन अली साहब, आपके क्या इजहार क्या है आपका, जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका इंडिया का स्क्वाड देख के? मैच में तो चलो चल रहा है, बाद में गुफ्तगू होगी, आप बताइए क्या आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था कि क्या? देखिए, honestly speaking, Rizwan sahab, I was there where I don't have the mobiles and other facilities. So मुझे काफी देर के बाद जो है ना, तकरीबन घंटे के बाद मैं सच्ची बात यह स्क्वाड मैंने देखा। फर्स्ट आके इट इज नॉट अ बैड स्क्वाड। मतलब ईमानदारी की बात यह है कि एक दो चीजें आप कह सकते हैं, इससे ज्यादा आप कह नहीं सकते, और डिबेट आप बिल्कुल कर सकते हैं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आई डोंट नो आपने जो आप दिन को आए हैं उसमें आपने क्या बात की, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली वो देख नहीं सका। लेकिन यह बात तो तयशुदा है कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंज। आप ऑरेंज और एप्पल के साथ नहीं, मतलब वो कंपैरिजन होगा तो ऑरेंज तो ऑरेंज से, एप्पल का एप्पल से ही होगा, अगर होगा। मेरा जाती ख्याल है रिजवान साहब कि इंडिया का बॉलिंग अटैक जो है वो बड़ा वर्नेबल है। फास्ट बॉलर जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, heavily guarded and revolving around one man army, and that is जसप्रीत बुमराह। टच वुड, अगर खुदा न खास्ता बुमराह को कुछ हो गया तो यह अकेला बुमराह कितना एक इफेक्टिव। आज तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर गया, 4 ओवर 17 कोई विकेट नहीं, और अपने 17वें ओवर में सिर्फ 1 रन दिया, वो तो ठीक है। हार्दिक इज डूइंग वंडरफुल जॉब टुडे, आज भी ठीक है। लेकिन रिजवान साहब देखिए, बॉलिंग वेस्ट इंडीज लॉन्ग वर्ल्ड कप 1 महीना चलना है, न्यूजीलैंड अमेरिका की विकेट्स अलग है, इंडिया की वेस्ट इंडीज की विकेट्स अलग है। इट वुड बी अ वेरी 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 ट्रिकी सिचुएशन। आज माइक बाहर चला गया, आई डोंट नो व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट ऑन हिम। नटराजन था, दे कुड हैव सीन हिम बिकॉज ही इज डूइंग वेरी वंडरफुल बॉलिंग, उसका देख लेते तो कोई। देखिए दो, अगर आप देखें इसमें ये, अगर आपने आईपीएल की परफॉर्मेंस में स्क्वाड सिलेक्ट किया, एक मिसाल है आईपीएल की परफॉर्मेंस पे किया, तो अक्षर, जडेजा, हार्दिक, रोहित, इनमें से किसी की जगह नहीं, इवन सूर्य कुमार यादव की भी जगह नहीं बन रही। अगर आप सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंस पे ये स्क्वाड आपने अनाउंस कर दिया, अगर आपने बहुत सारी चीजें पास्ट और रेपुटेशन और ये सारा कुछ देखा है, if you have keep in mind all these things, then I want to know why Rinku Singh is out. अच्छा, अगली बात ये, अर्शदीप, सिराज किस बेस पे जो है वो आगे हैं, विदाउट एनी, कंप्लीटली फ्लैट आईपीएल जा रहा है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस। और सिराज की तो सिवाय बांग्लादेश, श्रीलंका कोई अच्छी परफॉर्मेंस आई ही नहीं, कोई अच्छी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस नहीं आई। यही हाल अर्शदीप का, बहुत मार खा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है। मोहसिन खान विकेटें भी ले रहा है लेकिन मार खा जाता है, खलील विकेटें ले रहा है, अवैश विकेटें ले रहा है, मार खा रहा है। अब बात यह है भाईजान के आपने क्या सोचकर सिर्फ एक बुमराह, बाकी सारे जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो बॉलर है जो आप पास रेपुटेशन पे लेके जा रहे हैं, नॉट अ सिंगल बॉलर जो आप यू कैन ब्लाइंडली, लाइक शामी पे आप ब्लाइंडली कह सकते हैं इज अ चैंपियन बॉलर। आई एम सॉरी, एट द मोमेंट आई कांट से दिस फॉर सिराज एंड अर्शदीप, आई कांट से दिस। अगर आपने, हाँ ये अलग बहस होगी कि क्या इससे बेहतर है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू एडमिट इससे बेहतर तो नहीं है, लेकिन नटराजन और मोहसिन और खलील और अवैश, they were bowling extraordinary well, they had a wonderful IPL presently going on। अब आप आ जाए इंडिया की जो इन्होंने बैट्समैन है, देखिए जायसवाल विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, एक उसकी जो 100 आ गई है, उसके अलावा बस 100 है। देखिए प्राग का बड़ा अच्छा सीजन जा रहा है, वो बड़ा 2-3 मैचों में उसने बड़ा क्लीदी किरदार अदा किया इंडिया के लिए। अगर आपने शुभम दुबे को सिलेक्ट किया सिर्फ इसलिए कि उसकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी आई हैं, 1-2 छोड़ के, वही 1-2 प्राग के भी छोड़ के, दुबे तो बॉलिंग नहीं कर रहा, बिल्कुल बॉलिंग नहीं कर रहा। रिंकू सिंह का जो इंटरनेशनल 11-12 मैच है वो तो फिनोमिनल रिकॉर्ड है, 200 के करीब, 250 का स्ट्राइक रेट है, जबरदस्त खेलता आ रहा है। रोहित और विराट अगर ओपनिंग नहीं करेंगे
ये ज़हन में रखिएगा। रोहित और विराट अगर ओपनिंग नहीं करेंगे, इनका कंपोजिशन नहीं बनेगा, इंडिया की टीम का कंपोजिशन नहीं बनेगा। रिजवान, सूर्य कुमार यादव अभी तक टिल डेट आईपीएल जब से ये वापस आए हैं, मौसूफ एक इनिंग आई है, उसके बाद से आपके सामने इज कंप्लीटली फ्लैटेंड। और इंडिया के लिए भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया के लिए बड़े मैचों पे इनकी बड़ी ही क्वेश्चनेबल है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर, इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत। नो डाउट कि संजू सैमसन बहुत अच्छा खेल रहा है, नो डाउट हार्दिक पांड्या बहुत बुरा खेल रहा है, और नो डाउट ऋषभ पंत ने अपने आप को नंबर 1 1.5 साल के बाद, 1.5 साल बारह हॉरिबल हॉरिबल एक्सीडेंट के बाद वो वापस आया और उसने अपनी सल्तनत के ऊपर बड़े सुकून से, बड़े आराम, जुरैल, भरत, अपना डीके, अपना सैमसन, ईशान किशन, they all saha, they were all bamboozled and they were all knocked down in a one single punch. ये कहते ने एक ही पंच मारा ऋषभ पंत ने और उसने अपनी जगह, हालांकि मजे की बात है T20 में उसकी जगह बड़ी ही वर्नेबल, बड़ी कमजोर, बड़ी ना होने के बराबर थी प्रायर टू हिज एक्सीडेंट। आपको पता ही है कि वो वाइस कप्तानी से भी हटाया गया, वापस भेज दिया गया, सारा आपको पता है आशा भोगले साहब के साथ वो जो एपिसोड थी। अभी इनमें देखिए ये जो 4-5 है, इनमें एक विराट कोहली, टू सम एक्सटेंट जसवाल, सैमसन एंड दुबे एंड ऋषभ पंत, दे आर डूइंग समथिंग गुड। विराट अनस्टॉपेबल है, अनस्टॉपेबल जो 500 रन बना जाए उस पर आप शक करेंगे, आप पागल होंगे, वो तो अनस्टॉपेबल है। जसवाल slowly gradually getting back to his groove, okay. दुबे is outstanding in the IPL, अगर सिर्फ क्राइटेरिया पैमाना IPL is outstanding, कोई शक नहीं कर सकता। संजू सैमसन he is showing a lot of brain and lot of जिसे कहते हैं डिजायर, lot of leadership qualities, मैच विनिंग, वन आफ्टर अनदर मैच विनिंग नौ खेल रहा है, नजर आ रहा है। और ऋषभ पंत ना सिर्फ कप्तानी बेहतरीन कर रहा है, इतनी ऑर्डिनरी टीम को इतना अच्छा लड़ा रहा है, बैटिंग में बड़ा शानदार कर रहा है, विकेट कीपिंग बहुत कमाल की कर रहा है, दिमाग बहुत अच्छा दिखा रहा है, वेरी गुड। सो गाइज, कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो जी, इंडिया की स्क्वाड अनाउंस हो गई है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और रोहित शर्मा कप्तान है, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है, यशस्वी जायसवाल है, विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव है, और भी जो है काफ़ी नाम हैं और काफ़ी अच्छी स्क्वाड है। और लग ही रहा था यही स्क्वाड होगी, हालांकि कई ऐसे नाम हैं जिसको रिज़र्व में डाला गया है, उसके ऊपर भी काफ़ी बातचीत हो सकती है, और कई नाम मिसिंग भी हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तान की मीडिया का स्क्वाड के ऊपर, चलिए देखते हैं। हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन कंप्लीटली लॉस, एज ए बैट्समैन बिल्कुल फारग, एज ए बॉलर आज की परफॉर्मेंस उसकी थी जिस पे आप कहेंगे काबिले जिक्र है। 2 विकेटें हैं, 20-22 रन है, 4 ओवर है, इसके अलावा जीरो था वो पूरे उसमें। देखे इंडिया ने जो ये स्क्वाड, अच्छा ये मैं पहले बताते चलूं, इस माहौल में, इन हालात में, इसमें बीसीसीआई को भी आप बहुत ज्यादा रगड़ नहीं सकते। ये कह सकते हैं इन्होंने इतना अर्सा मेहनत क्यों नहीं की, बट यू कैन नॉट से कि आज प्रेजेंट ये सारे ही जो है बीसीसीआई ने खामखा रख लिया। अब आगे जडेजा, अक्षर पटेल बहुत आर फ्लॉप, कुछ भी नहीं कर रहे, इक्का दुक्का हल्की। देखे अक्षर पटेल कितने बॉले कंज्यूम कर रहा है, रन क्या है। जडेजा बहुत ही मुश्किल से गिरते पड़ते, कोई बॉलिंग में एक आध आउट कर जाए, कोई रन थोड़े बहुत एक आध 50 कर गया, फर्क। चाल बहुत ही आउटस्टैंडिंग जा रहा था, मुझे नहीं लगता चाल और कुलदीप, इनमें से कुलदीप ही खेलेगा मुझे नहीं लगता, और जडेजा ही खेलेगा, अक्षर मुझे नहीं लगता खेलेगा। विराट कोहली से तो मैंने भी यही सजेशन कल दिया था, क्योंकि विराट कोहली ऑलरेडी ओपनिंग जो कर रहा है, तो आप उसको एज अ ओपनर ही भेजें, रोहित शर्मा और वो ओपनर, और जायसवाल जरा मतलब बेंच पे बैठे और एज अ सेकंड ओपनर, अगर नहीं कोई अच्छा चलता या फिर कोई, लेकिन शुरू के मैचेस में मैच आएंगे आप यूज कर सकते हैं, यू कैन गिव रोहित शर्मा मेरे ख्याल में ठीक है। और संजू सैमसन अगर उसको आप एंड के नंबरों पे थोड़ी सी गेंदें देंगे, उसको टाइम नहीं मिलेगा अपनी इनिंग्स को अच्छे तरीके से। T20 में वैसे ही टाइम कम होता है, लेकिन कुछ बैट्समैन होते हैं थोड़ा सा उनको वक्त दरकार होता है,
जाके अगर आपको पहली गेंद से छक्के वाला चाहिए था तो उसको फिर आप बाहर छोड़ गए हैं, उसका नाम था रिंकू सिंह। पहली गेंद से जिसको आपको चाहिए जी 4 गेंदें 2 छक्के मार के दे सकते हो। ऐसा नहीं कि संजू नहीं मार सकता, लेकिन अभी वो भी वन डाउन खेल रहा है अपनी टीम के लिए, तो उसको भी वन डाउन मौका मिलना चाहिए। स्काई है, दुबे को मैंने अपनी फर्स्ट प्लेइंग 11 में रखा था, होना चाहिए। जी जैसा कि आप सभी ने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए जो यूएसए कनाडा में होने वाला है, यूएसए और सॉरी वेस्ट इंडीज़ में सॉरी, उसके लिए अनाउंस कर दिया है स्क्वाड। और रोहित शर्मा कप्तान होंगे, हार्दिक पांड्या जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि शायद बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन वो वाइस कैप्टन है तो वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और फिर विराट कोहली के ऊपर बातें हो रही थी, और पता ही था कि विराट कोहली पक्का खेलेंगे, कोई नहीं ऐसे बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है और T20 वर्ल्ड कप में तो हर बार परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत विकेट कीपर के तौर पर, संजू सैमसन भी विकेट कीपर के तौर पर जो हैं टीम में, सूर्य कुमार यादव भी हैं 2 विकेट कीपर और अच्छी सिलेक्शन है। ऋषभ पंत काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, संजू सैमसन भी, केएल राहुल नहीं है, उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। उसके बाद शिवम दुबे हैं जी बैटिंग और फास्ट बॉलर ऑलराउंडर में, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं और हर्षदीप सिंह है, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। तो जी है जी 15 मेंबर्स की स्क्वाड। रिजर्व में भी 3-4 प्लेयर को रखा गया है, जिसमें सुमन गिल हैं और रिंकू सिंह है, रिंकू सिंह को भी नहीं लिया गया स्क्वाड में, आवेश खान और खलील अहमद। तो ये 4 प्लेयर जो जी ये रिजर्व में रखे हैं। तो ओवरऑल स्क्वाड काफ़ी अच्छा है और यही होना चाहिए था, कोई भी चेंज नहीं, किसी को भी और रखना नहीं था। केएल राहुल को, ये केएल राहुल देखा ही था कि पिछले वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस थी। सो काफ़ी अच्छी स्क्वाड है और मुझे तो लगता है कि ये टॉप क्लास स्क्वाड है। आपका क्या कहना है कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।